दोस्तों शार्क टैंक दिसंबर 2021 से ये शो जो है इंडिया में आ चुका है। वहीं पर अगर आप ग्लोबली देखोगे तो इसकी शुरुआत 2001 में ही हो चुकी थी। लगभग 40 से ज्यादा कंट्रीज में दोस्तों ये शो दिखाया जा रहा है आज के टाइम पर, और इस शो ने लगभग 30 अवार्ड्स अपने नाम पर कर लिए। अगर आप देखोगे आज के टाइम पर अमेरिका और चाइना के बाद में इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुका है स्टार्टअप का। दोस्तों इंडिया में 2016 में 471 नए स्टार्टअप शुरू हुए थे। वहीं पर अगर आप 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो लगभग 72,993 न्यू स्टार्टअप्स दोस्तों इंडिया में शुरू हुए हैं। दोस्तों जब कोई एक नया स्टार्टअप शुरू होता है तो इसके वजह से कई सारी जॉब क्रिएशन शुरू हो जाती है, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा खर्च करते हैं और वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है, और इसी वजह से दोस्तों देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो दोस्तों स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। और अगर आप देखोगे तो इसके पहले इंडिया में दोस्तों कोई एक ऐसा शो नहीं था जिसके वजह से हमें जो है एक नॉलेज आए स्टार्टअप के ऊपर में। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये शो जब नया नया आया था मुझे ऐसा लगता था कि ये जो शो है ये आइडियाज़ पर इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए कोई आइडिया आपके मन में बहुत ही अच्छा आया, जो कि आपको ऐसा लगता है कि उस आइडिया पे अगर आप जो है काम करोगे तो वो एक अच्छा खासा बिजनेस उसका बन सकता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ आइडिया पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये शो देखकर हमें यहाँ पर पता चल रहा है। हालांकि ये बात और है कि अगर आपकी कोई अच्छी खासी पहचान है या फिर किसी तरीके से आप जो है कुछ जुगाड़ कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का, तो आपको शायद आइडिया पर भी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये डिफिकल्ट काम होता है। शो देखकर तो यही अंदाजा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ आइडिया पे नहीं मिलता है। दूसरी चीज, अगर आप कोई बिजनेस पर काम कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में आसानी से मिल जाता है जहां पर आपका बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जहां पर शार्क्स को ये दिख रहा है कि अगर वो पैसा आपको देते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए तो उनका भी अच्छा खासा बेनिफिट उससे होगा। तो सीधी सी बात है, शार्क्स जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, वो यही उम्मीद करते हैं कि उनका भी पैसा जो है वो बढ़े आगे जाकर। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि कोई भी बिजनेस आइडिया अगर हमारे मन में आता है तो हमें 2 से 3 साल रेगुलर मेहनत कर कर दोस्तों उस बिजनेस को इस मकाम पर पहुंचाना पड़ता है जहां पर वो बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाए। एक सवाल दोस्तों आपके मन में आ सकता है कि जब कोई शार्क हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो क्या वो शार्क हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा, या फिर जो है सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो है हमारी मदद किसी तरीके से नहीं करेंगे, मतलब हमें टाइम ज्यादा नहीं देंगे। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है पूरी तरीके से उस शार्क पर जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि शार्क्स जो है आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं लेकिन वो आपको किसी तरीके का गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी कुछ शार्क्स होते हैं जो कि मतलब आपके बिजनेस में पैसा लगाते साथ ही साथ आपको कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा मेहनत तो आपको ही करना पड़ती है। जब कोई इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो बदले में आपको भी उनको कुछ इक्विटी देना पड़ती है, मतलब कुछ मालिकाना हक देना पड़ता है। अब इस कायदे से दोस्तों जिन्होंने आपके कंपनी में पैसा लगाया है वो लोगों के पास भी कुछ मालिकाना हक आ जाता है आपके कंपनी का, मतलब आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसका कुछ हिस्सा उनको भी जाता है। तो सीधी सी बात है, वहां पर वो लोग आपको गाइड भी कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि शार्क के तरफ से क्या क्या हेल्प होने वाली है आपको, वो आपको डील के वक्त ही डिस्कस कर लेना पड़ता है सारी चीजें। जैसे कि आप यहाँ पर शो में देखते हो कि किसी फाउंडर को बहुत ही कम समय में रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उनके कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत कम समय में यहाँ पर शो में बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों पीछे में ऐसा नहीं होता होगा। ये लोग कम से कम 2 से 3 घंटा लेकर सारी चीजें देखकर ही इन्वेस्ट करते होंगे किसी के कंपनी में। सारी चीजें जो भी फाउंडर बोल रहा है कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है या फिर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इतना है, ये सारे पेपर्स वगैरह सारी तरीके से चेक होते होंगे, इसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती होगी। लेकिन ये इतना बड़ा लॉन्ग नहीं कर सकते एपिसोड, इसके लिए इसको एक कम शॉर्ट में एडिट करके बताया जाता है आपको। बोलने का मतलब है दोस्तों कि काफी सारी डिस्कशंस होती है बिहाइंड द शो जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बिजनेस जो है वो पहले प्रॉफिटेबल बन चुका हो। इसके लिए कोई भी अगर आइडिया आपके मन में आता है बिजनेस से रिलेटेड तो आपको 2 से 3 साल एटलीस्ट उसके ऊपर में काम करके उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना जरूरी है। इस शो को देखने के बाद में हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको शार्क्स के सामने किस तरीके से पिच करें। पिच करने का मतलब है दोस्तों कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में किस तरीके से शार्क्स के सामने बात करें ताकि शार्क जो है हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे और जिससे हमें फंडिंग मिल सके। एक सवाल दोस्तों हमेशा आपके मन में आता होगा कि आईआईटी या आईआईएम का बैकग्राउंड होना कितना इंपॉर्टेंट है किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए।
क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स वही लोग स्टार्ट करते हैं जिनके पास आईआईटी या आईआईएम जैसी कोई डिग्री होती है। लेकिन शो देखकर एक बात का अंदाजा लग जाता है कि आईआईटी और आईआईएम का बैकग्राउंड होना, कोई डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हो, अगर आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से जानते हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आपको पूरी बिजनेस की सेंस है तो आप दोस्तों ग्रो कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आईआईटी और आईआईएम की डिग्री आपके पास हो। लेकिन अगर डिग्री की इंपॉर्टेंस देखा जाए तो दोस्तों एक बात देखा गया है कि जैसे अगर आपके पास डिग्री होती है आईआईटी या आईआईएम की तो आसान हो जाता है दोस्तों। इन्वेस्टर जो है ज्यादा भरोसा करते हैं आपके बिजनेस पे और इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी हो जाती है। कई बार अगर आप कोई इन्वेस्टर को ईमेल वगैरह करोगे तो चांसेस है कि आपको मेल का रिस्पॉन्ड आ जाएगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस के एकदम मजबूत खिलाड़ी हो तो हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना पॉपुलर हो जाए कि शार्क को ऑलरेडी जो है आपके बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं से पता चल जाए। मतलब आपका ग्रो कितना कर रहा है बिजनेस, इसका एक अंदाजा हो जाता है शार्क्स को भी। तो इससे जो है आपको आसानी हो जाती है फंडिंग मिलने में। ऊपर से दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है आईआईटी या आईआईएम जैसा बैकग्राउंड होने का कि आपका जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छा होता है। आपके फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बिजनेस के ऊपर में बात कर रहे हैं या फिर किसी स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए हैं या फिर किसी स्टार्टअप को शुरू करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों सराउंडिंग तो हर जगह मैटर करता है, वैसे ही यहाँ पर भी सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। आपका जो सराउंडिंग है अगर इस तरीके से कुछ लोगों में है जो कि ऑलरेडी स्टार्टअप के ऊपर में काम वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपकी भी सोच उस तरीके से डेवलप होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस के एकदम मजबूत खिलाड़ी हो तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आसानी से आपको मिल सकती है। ये प्रूफ दोस्तों आपको कई सारे एपिसोड्स में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे ऐसे कुछ बिजनेसेस आए हैं शार्क टैंक में जहाँ पर फाउंडर्स के पास कोई आईआईटी या आईआईएम जैसी डिग्री नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिली शार्क के तरफ से। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि ये शार्क टैंक इंडिया जो है वो बहुत ही जबरदस्त शो है। इसके पहले भी कई सारे रियलिटी शो दोस्तों टीवी पर आते रहते हैं जहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट जो भी रहते हैं शो के वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लेकिन वहां पर दोस्तों आपको कुछ बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है। वहीं पर ये इस तरीके से शो है दोस्तों जो कि आपको कुछ मोटिवेशन देता है एक स्टार्टअप में कदम रखने का और अपना खुद का बिजनेस खड़े करने का। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी दोस्तों इस शो के बारे में आपके क्या थॉट्स है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलूंगा आपको दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।